अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि देखने वाले तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज के हमारे व्लॉग में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनकी रिहाई हुई है और उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ है वो आपके सामने रखेंगे। एक सानिया नश्तर पाक में हुआ था काफ़ी अर्सा पहले, जिसमें सुन्नी तहरीक की क़यादत शहीद हो गई थी। उसमें 60 से ज़्यादा कारकुन भी उनके शहीद हुए थे। मीलाद मुस्तफ़ा की वो महफ़िल थी, उसके मुतल्लिक भी हम बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा डेरा डिवीज़न डेरा इस्माइल ख़ान के अमीर हाजी शफ़ी ख़ान कसूरिया साहब, जिनकी रिहाई हुई है। सानहा मुरीद के गुजरने के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत और ज़्यादातर कारकुनान मंजर आम से गायब हैं, लेकिन उसके बावजूद जब एक बहुत बड़ी शख्सियत की रिहाई होती है तो उसके बाद उनका इस्तकबाल कैसे होता है, ज़रा आप लब्बैक के नारों की गूंज में उनका इस्तकबाल मुलाहिज़ा फरमाएँ। प्यारे दोस्तों, आपने इस्तकबाल की वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। यकीनन इंतहा की खुशी थी कि जब शफ़ी ख़ान कसूरिया साहब रिहा होकर अपने इलाके में पहुँचे और कारकुनान बेताब थे उनको देखने के लिए। अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी, जो कि पूरे पाकिस्तान की जान है और पूरी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शान है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम जो हैं वो उन पर अपनी जान निसावर करते हैं। जब वो रिहा होकर आएंगे या मंजर आम पर आएंगे तो उस वक्त क्या कैफियत होगी। प्यारे दोस्तों, हमने आपके सामने शफ़ी ख़ान कसूरिया साहब के मुतालिक अपडेट थी वो आपके सामने रखी है। अब आगे चलते हैं। नश्तर पार्क 2006 में 11 अप्रैल वाले दिन एक ज़ोरदार धमाका होता है, जिसमें सुन्नी तहरीक की जो पूरी क़यादत होती है वो शहीद हो जाती है। इस सानहे को गुज़रे हुए अब तकरीबन 20 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी याद ज़िंदा है। इसी तरह मुरीदके में भी शहीद होने वालों की इसी तरह याद ज़िंदा रहेगी। जो दीन हक़ के लिए शहीद होते हैं वो हमेशा ग़ुलामाने मुस्तफ़ा के दिलों में ज़िंदा रहते हैं और उम्मत मुस्लिमा के वो अज़ीम मुजाहिद होते हैं जो दीन के लिए कुर्बानी देते हैं। हम आज भी नश्तर पार्क कराची में शहीद होने वाले सुन्नी तहरीक की पूरी क़यादत और उनके कारकुनान के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं करते हैं। और जो मुरीदके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान शहीद हुए और वहाँ पर जुल्म सितम हुए और जो अभी तक लापता हैं उनके लिए भी हम दुआ करते हैं। जो शहीद हो चुके हैं उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में एक जो दिल खराश वाक़या गुज़रा है
میری نظر سے میں نے کہا چلو اس کو بھی بریک کر دیتے ہیں۔ ایک باپ جو ہسپتال میں ایڈمٹ تھا، اس کے 3 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ اولاد نے اپنے باپ کو لاوارث چھوڑ دیا۔ باپ کو لاوارث چھوڑنے کے بعد جب باپ 2-3 دن انتظار کرتا رہا تو اس کی اولاد نہ آئی تو وہ دریائے راوی پر چلا گیا اور اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جب اس نے دریا میں چھلانگ لگائی تو وہاں پر امدادی ٹیموں نے اس کو فوراً ریسکیو کر لیا۔ ریسکیو کرنے کے بعد جب اس کو نکالا تو اس بزرگ کا جو جملہ تھا وہ ایک دل خراش جملہ تھا، دل کو ہلا دینے والا جملہ تھا۔ یہ جتنے بھی ناظرین اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ محبت بھرے لمحات گزارا کریں، کبھی ان کو اذیت نہ دیا کریں۔ اس نے جملہ یہ کہا کہ آپ نے مجھے مرنے سے تو بچا لیا ہے، اب میں جاؤں کہاں؟ دل ہلا دینے والا ہے۔ اولاد اپنے والدین کو چھوڑ دیتی ہے، اس لیے اپنے والدین کی قدر کریں، ان کے دکھ سکھ میں اسی طرح شریک ہوں جس طرح بچپن میں وہ آپ کے دکھ سکھ میں شریک ہوا کرتے تھے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو اسی پر ہی اختتام ہوتی ہے۔ اس کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں نیو ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔